क्वेश्चन नंबर 22। ओके। ये बोलता है सुरेश ने जो अंडे खरीदे तो अंडों का क्रय मूल्य क्या, कितने में खरीदा? तो उसने 56 रुपए में। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कितने में खरीदा था उसने? 56 रुपए में। ठीक है। तो अंडों की संख्या बराबर, चल जाएगा। क्या लिखा है? 96 अंडे थे, ठीक है ना। -16 क्यों? क्योंकि वो 16 अंडे खराब हो गए, यानी 80 बचे। आप भी मान सकते हो कि उसने अंडे 80 अंडे ही खरीदे 56 रुपए में, माना जा सकता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, उसने बोला ऐसा कौन सी कीमत में बेचे कि 4 रुपए का लाभ हो। तो लाभ बराबर क्या हो रहा है? 4 रुपए। आप जानते हैं कि हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य पता चल गया 56 रुपया, और लाभ पता चल गया 4 रुपया, तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस, यानी जितने सामान खरीदा प्लस जितना वो लाभ ले रहा है। तो क्रय प्लस बराबर क्रय मूल्य, कितने रुपए में सामान खरीदा उसने? अंडा। और कितना रुपए लाभ ले रहा है? तो कुल मिला के कितने में बेच रहा है वो? ये बात तो पता चल गई वो 60 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो 60 रुपए नहीं जानना चाहता। वो जानना चाहता एक अंडा कितने रुपए में बेचा वो। कितने अंडे बचे थे उसके पास? 80 बचे थे ना। तो ठीक है, एक अंडे की कीमत बराबर एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपए में बेच रहा है कितने अंडे? अब 60 में 80 का भाग दे दीजिए, वैसे तो ये कट ही जाएगा। ठीक है ना। दो तिया 6 और दो चौको बराबर 3 भागे, तो भाग न खाया। ठीक है ना। दशमलव लग गया, 30 हो गया। 4 सते 20, 4 पंचे, यानी एक अंडे की कीमत कितनी है? देखो, अंडों का क्रय मूल्य 56, ठीक है। कि अंडों की संख्या कुछ पूछ रहे हैं आप? अंडों की संख्या 96 माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ₹4। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। हाँ, एक अंडे मतलब वो उसने पूछा ही है, बताइए प्रति अंडे की कीमत बताइए। वीमो मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। हो गया। देखिए अगला प्रश्न बोलता है
किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से, तो हानि पर बेच रहा है तो आर कितना दिया है इसने, 10%, ये ना, तो उसे 135 रुपए मिलते हैं, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है कितना है, 135। तो क्या निकालना है इसका, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का प्रश्न में आपको पता चलता है क्रय मूल्य चाहिए, तो क्या निकालना, आर प्रतिशत हानि पर, आर प्रतिशत क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 माइनस 100 बटा, हाँ 100 माइनस 7 निकालो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23। भाई हमने देखा कि हमें विक्रय मूल्य मालूम है, ठीक है ना, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, यानी आर बराबर कितना है 10%, और विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर कितना दिया हुआ है 135, तो लाभ हो रहा है हानि, तो हानि में हमारा क्या पूछ रहा है, प्लस होगा माइनस, अब ये पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में ऊपर होगा नीचे, हमारा सीपी निकालना चाहता है ना, सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बाई 100 माइनस आर, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, एसपी कितना बताया 135 गुणे 100 बटा 100 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 135 गुणे 100 बटा 90, एक जीरो से एक जीरो, क्लियर है। अब 9 है तो देखो 3 से कट जाएगा, क्या 9 से डायरेक्ट देखो, 9 कम 9 9 बना 45, कट जाएगा 9 से, काटते हैं, ये 9 एक कम 9 9 एक कम 9 9 4 13 4 बचा, यानी 45 हो गए, 9 बना बचा क्या हमारा 15 गुणे 10 बराबर 100, यही आपका आंसर होगा। देखो प्रश्न में हमेशा ये देखना होता है कि हमको बता क्या कह रहा है, पूछ कह रहा है, यानी ऐसा कोई सूत्र बताओ जिसमें दोनों चीजें पता रहे और रेसिपी निकालना। आर बताया था, विक्रय मूल्य बताया था, और जानना चाहता था क्रय मूल्य, हमको वो सूत्र याद आ रहा, कौन सा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस, ऐसे अगला देखिए, लिखो जल्दी क्या, पहले इसको ये लिख दिया, देखो जल्दी से, देखो बोले संतरों की एक पेटी 250 में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, यानी सीपी बराबर लिख सकते हैं, वो बोलता है 25 रुपए लाभ अर्जित करने के लिए, यानी वो चाहता 25 रुपए मुझे फायदा हो जाए, 25 रुपए मुझे प्रॉफिट कितना चाहता है करने के लिए, इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो हमको क्या निकालना है एसपी, 250 का सामान था और 25 रुपया वो फायदा चाहता है, तो ठीक भाई दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 5 2 7 नहीं 25 रुपया वो फायदा चाह रहा है, 25 रुपया क्या है वो प्रॉफिट चाहता है, ठीक है ना। अगला देखिए 25 नंबर, जोड़ना बस नहीं याद करना है, ये याद करना क्यों जोड़ रहे हैं, 25 रुपये फायदा चाहिए हमें, इसलिए 25 रुपये क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। अगला देखो 450 की वस्तु को, वस्तु की कीमत कितनी है, यानी कितने में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना है हमारा
सीपी बराबर बोल रहा है 450। कितने में बेचा जाए कि 10% का क्या हो जाए लाभ। तो लाभ आर बराबर 10%। तो ये बोला बताओ कितने में बेचा जाए, यानी एसपी निकालो। एसपी का सूत्र होता है कब, आर प्रतिशत लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर। लाभ हो रहा है हाँ, प्लस होगा माइनस, क्लियर हो गया। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है एसपी, यानी ऊपर होगा। यस सर। तो ठीक भैया, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस आर बटा 100। क्लियर है बात। सीपी कितना 450 गुणे 100 प्लस 10 हो जाएगा बटा, क्लियर है। चार सौ पचास गुणे 110 हो जाएगा, ठीक है, बटा 10 10 10 10, बचा कितना 45 गुणे 11 पचे 55 की 5 हासिल आई 5, 11 चौको 44 5 49, यही आपका आंसर होगा। देखो सूत्र याद है, तो जब हम उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे तो सरल लगने लगा हमें। सारे क्वेश्चन वो समझ में आने लगे जब उसी तरह जब सर आसान आने लगे सर अपने से लगाने लगा, सर आसान पता आने लगे। लिखिए जल्दी से। अब 26 नंबर को निकालो। जैसे हम लोग इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें पिछले चैप्टर में भी पढ़े। फलाना ने इतना सामान खरीद के इतने परसेंट में इसको बेचा। पिछली बार हम लोगों ने क्या देखा था, उसके पास 500 रुपए था, उसमें से 10% कम करके इसको दिए, उसने 15% कम करके इसको दिया, यही था ना। तो उसने उसको कितना दिया है, उसको कितना प्राप्त हुआ है। तो इसको हमको नाम अलग अलग करके काम करना है, कभी बनेगा। काम अलग हो गया ना, अभी क्या सामान बेचने लगा, ये अलग हो गया। रोशनी आप आगे बैठा करो, कई बार बोला मैंने, दिमाग में रखो। अगला लगा है प्रश्न बोलता है हरीश कौर ने, यानी हरीश कौर एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, गाड़ी 480 रुपए में खरीदा। 480 रुपए में गाड़ी खिलौने वाली, ठीक है ना, खिलौने वाली, खरीद वाली नहीं। तो गाड़ी 480 रुपए में खरीदा। सामने देखो सर किताब में, हरीश कौर ने एक गाड़ी 480 रुपए में खरीद कर सतीश को 6 सही 1/4% के लाभ पर, यानी उसने प्रॉफिट कमाया कितना, 6 सही 1/4% के लाभ पर बेच दिया। तो पहले हमारे लिए क्या जरूरी है भैया, उसने कितने रुपए में बेचा, तब ना पता चलेगा आगे। 25 बदलेंगे, लेकिन देखो हमको क्या क्या पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, लाभ का प्रतिशत पता चल गया, 8% लाभ पर क्रय मूल्य निकल आएगा। तो क्या पता चलेगा, देखो कि हरीश कौर ने सतीश को कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा, पता चल जाएगा नहीं पता चलेगा। अब ये बताओ, हमने भले 480 में खरीदा, हमने मान लीजिए आपको बेचा 500 रुपए में, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा, नहीं, फिर से समझो। मान लीजिए मैंने 48 रुपए में खरीदा, मैंने, मेरा क्रय मूल्य कितना है, मैंने 50 रुपए में बेचा, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या है 50। लेकिन अनुपम ने 50 रुपए में खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य क्या है 50। मेरा जो विक्रय मूल्य है वो इनका क्रय मूल्य है ना। उसी प्रकार 480 में उन्होंने क्या किया, हरीश कौर ने खरीदा था और बेचा, मान लीजिए जो भी आएगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 500 आया, 500 सतीश का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य ना होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो फिर से बेचेगा, तो वो बेचेगा कितने बेचेगा
10% के लाभ पर उसका क्रय मूल्य भी मालूम है, उसका प्रतिशत लाभ भी मालूम है, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, निकलेगा। और वही विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा है, गिरीश को बेच दिया, तो गिरीश ने कितना धन दिया, जितना जितने में बेचा उसने उतना उसने दे दिया। यही होगा ना, एक एक करके निकालें इसको। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। यस सर। हरीश के लिए पहला क्या होगा, हरीश के लिए क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 480 में खरीदा था उसने, ठीक है ना। आर प्रतिशत बराबर परसेंट है ये, ठीक है ना। आर परसेंट बराबर कितने परसेंट का लाभ ले रहा है वो, नहीं, एक तो मैं 6 से लगा दूंगा, पीछे से आवाज आएगी 1 रुपया तो आप बोलोगे, सुना करो, क्या पढ़ रहे हो, किताब लिए हो ना। 6 सही 1/4%, 6 सही 1 बराबर क्या होगा, 6 को 24 है 25/4, ये बात समझ में आई। ये क्या प्रतिशत है, हमको मालूम है कि क्रय मूल्य कितना है, हमको मालूम है परसेंट का लाभ कितना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, एसपी बराबर सीपी, लाभ हो रहा है ना, और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 + आर बटा, ये बात क्लियर है। सीपी कितना है हमारा 480 गुणे 100 + 25/4 बटा 100, ये बात क्लियर है। चलो ठीक है, आगे देखें, यहीं पे हम इस वाले हिस्से को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक तरफ से लिखना है, अगल बगल नहीं लिखना है, ठीक है। अभी लिखो मत, लिखने का काम छोड़ दो। हमको पहले इसको 480 गुणे है, 480 गुणे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो 4 गुणे 100 हो जाएगा 400, पहले बटा हो जाएगा हमारा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 400, प्लस हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, और इसका भी बटा क्या हो जाएगा हमारा, पूरे पूरे का। किसी को दिक्कत बताओ यहाँ पे, क्लियर है। अब आगे क्या होगा हमारा, ये 480 तो होगा, काटेंगे बाद में, परेशान ना हो, ठीक है ना। 425 हो जाएगा बटा, अब गुणा में बदल देंगे, भागे 100 था तो भागे 1/100, भागे 100 था मोहनलाल, तो गुणा क्या हो जाएगा 1/100। सामने देखोगे कि नहीं देखोगे, सामने नहीं देखो, 1/, अब कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, पहले 4 से काट दें, 4 1 कम, 4 1 कम, 4 दूना, 5 से काटें, 5 दूना 5 8 40 हो जाएगा, बचम, ये कट गया, 2 बचा, 2 1 कम 2 2 छक्का, क्लियर है यहाँ तक। बचा क्या हमारे पास, 6 गुणे बराबर 6 बचे 30, 3 आया, और 8 संग 48, 48 3, ये क्या है बता दीजिए। हाँ, ये अभी हरीश के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, हरीश के लिए सीपी मालूम था, एसपी पता चल गया 510, यानी इसने सामान कितने में बेचा है, ये बात क्लियर है। हरीश के बाद किसका नंबर आता है, तो सतीश ने कितने में सामान खरीदा, 510। 510 में, भाई हरीश ने 510 में बेचा, तो सतीश ने कितने में खरीदा, 510। कितने खरीदा, 510। उठो सामने बैठो, उठो,
का से कबूतर, का से कबूतर। रिवीजन का काम कर रहे हैं क्या? जो भी काम नहीं आया वही गुनगुनाए जा रहे हैं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? हरीश की। अब किसके लिए बात करेंगे? सतीश। तो यहाँ लिख दो सतीश के लिए। कितने में सामान खरीदा? 10। क्लियर है? अच्छा, कितने परसेंट लाभ लिया देखो। लाभ का, अब यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा। हमको मालूम है कितने में खरीदा गया क्रय मूल्य, और कितने परसेंट लाभ में बेचा गया। 10% लाभ पर तो विक्रय मूल्य बराबर, यदि उसने कितने बेचा आगे वाले को, आगे वाले को कितने बेचा, तो सूत्र वही लगेगा। एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस आर बटा, ठीक है। सीधी 510 हाँ हाँ, यही बात कैसे है दिमाग में। ठीक, ठीक है। तो 510 गुणे 110 हो जाएगा बटा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा क्या 51 गुणे 11 कम 11 की एक हासिल आई एक, 11 पच 55 एक, यानी इन्होंने अगले वाले को कितने में बेचा? 561। समझ में आई बात? ठीक है ना, यानी इनके लिए तो एसपी कितना हो गया? प्रश्न बोलता है कि मतलब इन्होंने इतने परसेंट लाभ पर गिरीश को बेचा, तो बेचा 561 में, तो गिरीश ने कितना धन दिया? 561 देगा। कितना देगा? 561। यही आपका, ठीक है ना। लिखो, चलो आगे बढ़ो। तो 8% है वो। नीचे से मतलब हाँ हाँ, 480 वाला इसी साल किया जा रहा है ना आगे। थोड़ा सा लिखना है पहले ना, ये सॉल्व हो रहा है वहां पर, ये सॉल्व हो रहा है वहां पर।
कहाँ पर लाभ, हाँ काम है। सीपी बराबर 510, कहाँ लाभ बराबर 8%, 10%। क्यों पटेल आगे बैठा करो, आज आप लोगों को स्कूल छुट्टी नहीं है क्या? कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। अरे सर खड़े थे तो बोले कि यार मेरे को स्कूल में छुट्टी नहीं है सब स्कूल में छुट्टी है, तुम्हारे स्कूल में छुट्टी नहीं है सर है, लेकिन सर स्कूल में नहीं बताया था मैसेज है, स्कूल में सर बोले कि नहीं है छुट्टी मैसेज है सर अंदर लेके थे मैसेज अपने चाचा उनको वहीं खड़े थे, आगे बोले चलो आओ मेरे साथ से पूछा था कोई बात नहीं, मैसेज देखा आगे बढ़े। सर सर 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह से प्रश्न 2-3 दे चुका है। इस तरह से है कि मतलब किसी कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई बोलता है, एक बार देखो हम लोगों ने 100 आम का क्रय मूल्य 20 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा कुछ प्रश्न था। फिर एक तो ऐसा भी प्रश्न आया भाई उसका मुनाफा 100 अंडों का क्रय मूल्य 20 अंडों के, ऐसा बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारी संख्या जल्दी से कहाँ आ रही है, पहले हमारा पैसा सूल हो रहा है कहाँ पर, देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 सामान खरीदने पर जो पैसा हमने लगाया था, जो पैसा हमने लगाया तो 12 सामान को बेचने पर ही प्राप्त हो रहा है, तो बाकी जो सामान चार्ट है वो हमारा काहे का है, फायदे का। तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं मानेंगे एक्स, विक्रय मूल्य मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स है, माना एक वस्तु का एक्स रुपया है, क्या है, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बताओ कि हमारा 12 वस्तुओं का क्रय विक्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का एक्स है, 12 का कितना होगा, ठीक है, तो 12 वस्तु का विक्रय बराबर 12 गुणे एक्स बराबर 12 एक्स होगा। ये 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, लेकिन वो पहले से बता दिया है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और इतना ही हमारा क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी है। ये बात समझ में आई क्या? 12 वस्तुओं के क्या है, विक्रय मूल्य है, जो कि बराबर किसके, बराबर है सीपी के, बराबर किसके है, इतने ही में सामान खरीदा गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, क्लियर है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा सीपी। अब एक बात बताओ,
एक सामान को हमने 12 को बेच दिया, क्रय मूल्य मिल गया, बाकी सामान बेचेंगे नहीं क्या? जब हम 16 पीस थे हमारे सामान, 16 सामान जब सब बेचेंगे तब ना हमारा विक्रय मूल्य मिलेगा। ये सीपी यानी क्या मिल गया हमें? क्रय मूल्य। अब हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है ना। विक्रय मूल्य बराबर 16 वस्तुओं का, चल जाएगा, क्या लिखा है? एसपी लिख देते हैं, ठीक है ना। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा हमारा? एक सामान x रुपए में बेचा जा रहा है, सामान कितने हैं? 16, बराबर कितना हो जाएगा? ये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य लिया है सबको। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने निकाल लिया सीपी। एसपी भी निकाल लिया, हमें पता चल गया कितने में बेचा गया, कितने में खरीदा गया। आगे बोलता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालिए। लाभ या हानि का प्रतिशत, तो ये बताओ कि लाभ हमें कब होता है? यानी एसपी ज्यादा हो और सीपी, यहाँ एसपी बराबर 16x है और सीपी बराबर 12x है, ज्यादा है लाभ हो रहा है। लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का प्रतिशत बराबर सूत्र लगा दो। क्या होता है रोशनी बता देंगे, बताओ रोशनी। बताएंगे? मत बताओ, हमको मालूम। लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है? ठीक है, तो लाभ हमारा कितना हो रहा है बताओ भैया? लाभ कब होता है? एसपी माइनस सीपी बटा सीपी, यही होगा। एसपी कितना है? 16x माइनस ठीक ना। 16x में 12x जाएगा, 4x x से x 4 एकदम 4। एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई। एक घड़ी 15% के लाभ पर बेची गई, बेचा गया, लेकिन ना तो क्रय मूल्य बताया ना तो क्या बताया। तो यदि हम क्रय मूल्य को x मान लें तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, निकल आएगा नहीं निकल आएगा? तो माना क्रय मूल्य बराबर, ठीक, माना सीपी बराबर, ठीक ना। प्रतिशत लाभ बराबर कितना है? हो गया, प्रतिशत लाभ बराबर 15% है कि नहीं है? तो हम एसपी बराबर निकाल सकते हैं। यस सर। सीपी इंटू 100, लाभ हो रहा है ना, प्लस आर बटा 100 होगा। ये बात जानते हैं ना हम सभी लोग? ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए। सीपी मालूम है हमको, एक्स है, गुणे 100 प्लस 15 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। यहीं पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। या 115 हो जाएगा ऊपर, तो 115 हो जाएगा, यानी 115x बटा, किसी को दिक्कत? काटना चाहेंगे काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते तो घबराने की जरूरत। ये क्या निकल आया?
ये इतने में सामान बेचा गया। अच्छा, जब ये सामान बेचा गया तब कितना लाभ हो रहा था? 200। पढ़ के बोला चलो भाई, 15% हो रहा। कितना हो रहा था? जब इतने में सामान बेचा गया तब कितना लाभ हो रहा था? अब वो ना बोल रहा है 200 रुपए हम और जोड़ देते हैं विक्रय मूल्य। 200 रुपए अधिक में बेच रहा है ना, तो पहले 100 में अगर बेचता था तब कितने बेचेगा? 300। तो पहले इतने में बेचता था तो अब 200 रुपया बेचेगा, काम करो बेचेगा ना। और जब बेचेगा तो उसको जो मुनाफा होगा कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20%। किसका 20%? जो लाभ सीपी का होता है। हमेशा जो मुनाफा या हानि होता है सीपी का। अब सीपी क्या माना आपने? समझ रहे बात? समझ रहे हैं आप? देखें, देखिए 200 अधिक या 200 रुपए लिखिएगा, ठीक है ना, में बेचने पर पहले कितने बेचता था? इतने में। तो अब जब 200 में अधिक बेचेगा तो 115 x बटा 100 प्लस 200 होगा। ये बात समझ में आई? जो किसके बराबर है? बात समझिए, ये है हमारा हिस्सा है 200। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? 200 रुपए। और तो मुनाफा जब हम लेंगे 20% का तब हमारा क्या हो जाएगा? समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं सामान 20% मुनाफे में लेके बेच रहा हूँ, और वो सामान कितने खरीदा था? वो 100 रुपए का। कितने खरीदा था? तो वो कितने में बेच रहा है? 120। तो विक्रय मूल्य है ना 120। ये भी इसका विक्रय मूल्य ही है कि नहीं है? तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य x था। क्या था? इसमें हम मुनाफा जोड़ेंगे ना, क्रय मूल्य में यदि मुनाफा जोड़ दे तो विक्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्रय मूल्य में यानी जितने में सामान हमने खरीदा था उसमें यदि हम मुनाफा जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कितने में सामान खरीदा था हमने? 115। कितने में सामान खरीदा था? क्रय मूल्य x में कितने में खरीदा था? और कितना मुनाफा हो रहा है? 20%। कितना हो रहा है? 20%। तो यानी x प्लस x का 20% यही कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? शुरू से कहाँ से? शुरू से तो कहीं यहाँ तक की बात नहीं समझ में आई? बात समझ, 200 रुपए अधिक में जब उसने बेचा तो बेचने पर पहले वो कितने में बेचता था? 115 x में, 115 x बटा 100 में बेचता था। उसमें 200 रुपए जोड़ देते, क्या है? विक्रय मूल्य है ना, ये है कि नहीं है? पहले बताओ, है कि नहीं विक्रय मूल्य? तो ये तो हमारा नंबर के आधार पर सॉल्व कर रहे हैं, उसके आधार पर है। लॉजिकली देखा जाए तो उसने बोला 20% का हमको मुनाफा होगा, 20% का मुनाफा होगा तब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस 20% मुनाफा, क्रय मूल्य प्लस 20%। तो क्रय मूल्य हमारा x था, तो x का 20% कितना होगा? x गुणे x का 20%, x का 20%, x का 20%। यही लिखा नहीं लिखा? तो मुनाफा हमारा इतना हो गया x गुणे 20 बटा 100, और x का खरीदा था हमने, तो दोनों जब मिल जाएंगे विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात? तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और दोनों बराबर है, दोनों बराबर। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारा x का मान निकल आएगा, और x हमारा क्या है?
क्रैम मूल्य एक्स क्या है हमारा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रश्न को हमें समझना पड़ेगा, वही बात जब आप लगाओ तभी वो दिमाग हमेशा याद रहेगा किसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, माना कि क्रय मूल्य एक्स है कि हमें 15% का लाभ हो रहा था, हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया। प्रश्न बोल रहा भैया पहले जिसने बेचते थे उससे 200 रुपया ज्यादा बेचेंगे, तो भैया पहले आप बेचते थे 115 एक्स बटा 100 में, उसमें हमने 200 जोड़ दिया। अब वो भी क्या है, वो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में वो बोल रहा है 20% ज्यादा मुनाफा होगा। 20% मुनाफा होने का पहले 15% होता था, 20% होगा। भाई 20% मतलब एक्स का हमने खरीदा था तो उसमें 20% जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। दोनों विक्रय मूल्य आमने सामने, यही विक्रय मूल्य है और ये भी दोनों विक्रय मूल्य आमने सामने। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। बात समझ में आई है यहाँ तक सबको, क्लियर है, आगे बढ़ते। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। सॉल्व करेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा इसमें, यहाँ 115 ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 100 गुणे 2 1 दुक्के 2, कितने जीरो हो जाएंगे, किसी को दिक्कत हो बताइए। यस ये कैसे आया, मानी क्लियर है। हाँ ये हमारा क्या है, प्लस है ना, भिन्न का जोड़ है, तो हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इस 100 यहाँ कुछ नहीं है तो 100 ही आएगा नीचे, और पहले इसको करते तो इधर तो कुछ नहीं है तो यानी यही आएगा नीचे, मतलब 115 एक्स आएगा, और इसका गुणा इससे होगा तो 100 गुणे 200 बराबर क्या हो जाएगा, 2 शून्य इसमें है, 2 शून्य इसमें है, 1 दुक्के 2, 400। क्लियर है बात, आगे बढ़े। यहाँ पर क्या होगा हमारा 20 से कम 20 पंचे, यानी x प्लस एक्स बराबर कितना होता है, 2x बटा 5 है, तो ये x अभी 2x नहीं हो सकता, ऐसा है अभी भिन्न का जोड़ है, क्या है, क्लियर है बात क्या। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कदम और आगे। 115x प्लस 20,000, बड़ी संख्याओं से घबराना नहीं है, बस एक एक करके निपटते जाना है। यहाँ भिन्न का जोड़ है तो 5 आएगा नीचे, ऊपर क्या 5x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, नो सर। आगे देखो, ये 100 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, ये गुणा करेगा दोनों, 5 भी दोनों में गुणा करेगा, 100 भी करेगा नहीं करेगा, क्लियर है बात। चलो ठीक है, तो हम पहले 5 को लेके आए इधर, और 5x प्लस x बराबर 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही चीजें। इधर देखो 115x में 5 का गुणा होगा तो 115 गुणे 5 हो जाएगा, 5 से गुणा करें, 5 25 की 5 हासिल आई, 5 एकम 5 2, अब 5 एकम, किसी को दिक्कत, प्लस ये क्या है हमारा 20,000 है, और 5,000 5 का गुणा करो तो 20 पंचे 100, 100,000 हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत हो तो नंबर स्पष्ट लिखना, तभी अंतर सही आएगा। ठीक है, अब ये 100 का गुणा इधर होगा तो क्या होगा, 100 का गुणा 6x में हो जाएगा, 100 छक्का 600x हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत हो, 5x प्लस x बराबर 6x हो जाएगा, तो 6 का गुणा 100 में 600x हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक, आगे बढ़िए। x और x को एक तरफ लेके आए, ये 600x है, बड़ा है, इसकी तरफ ये जाएगा छोटा वाला x 575x जाएगा, तो ठीक भैया हमारा ये क्या है 1 लाख हो गया, बराबर 600x माइनस 575x, कितना बचा बता दीजिए, 25 बराबर 1 लाख। अब x बराबर क्या होगा बता दीजिए, काटेंगे 25 से डायरेक्ट काट दें, 25 से कम 25, 25 को क्लियर है, और कितने जीरो है 1 2 3, आंसर आ गया आपका।
देखो पहली चीज तो हमें स्पष्ट लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? हमने क्यों नहीं काटा था वहां पर? क्योंकि वहां पर जब नंबर 100 है तो हमें गुणा करना भाग करना आसान है। और अगर जैसे कि यहाँ मैंने नंबर आता, मान लीजिए आ जाता 65, आ जाता 15, तो गुणा करने में थोड़ा तकलीफ होती। 93 आ जाता, 23 आ जाता, तो गुणा करने में दिक्कत होने लगती। इसलिए हमने वहां पे नहीं काटा था। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें धैर्य रखना है इस बात को लेके कि हम नंबर लिखेंगे स्पष्ट, लिखेंगे प्रॉपर लाइन में, आंसर आना ही चाहिए। सही काम करते जाओगे तो उसका परिणाम सही ही होता है। कठिनाई बीच में आ सकती है। 23 आता है उसको। तो 23 से गुणा करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है ना, फिर से हमको पेन पेंसिल लेके बगल में गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो चलो इसको लिख लीजिए पहले। एक व्यक्ति ने 650 में 2 घड़ियां खरीदी। एक व्यक्ति ने 650 में 2 घड़ियां। तो पहले एक घड़ी का मूल्य निकालते। प्लीज भाग 650। ये तो बोला ही नहीं कि दोनों घड़ियां समान दाम में। पहले प्रश्न तो क्या होता? एक व्यक्ति ने 650 में 2 घड़ियां खरीदी। यदि वह एक को 20% लाभ पर बेचता है, एक को 20% लाभ पर बेचता है, यानी घड़ी एक को 20% लाभ पर बेचता है तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, तो दोनों का जो विक्रय मूल्य बराबर है। यानी एक को लाभ में बेचता है, एक को हानि में बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालिए। तो पहली घड़ी यदि मान लीजिए, आप मान लीजिए 2 घड़ी आपने 100 रुपये में खरीदी। हमारी 2 घड़ी आपने कितने में खरीदी? 100। तो पहली घड़ी आपने 25 में खरीदी, दूसरी घड़ी कितने में होगी? 75। कैसे? 100 माइनस 25। हाँ, क्या बोला मैंने? माना पहली गाड़ी एक्स में खरीदी थी, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य, समझ में आई बात? पहली घड़ी का क्रय मूल्य एक्स, तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य प्लस 1 फिर समझो। माना कि 2 घड़ी 100 रुपये में खरीदा आपने, पहली घड़ी 25 में खरीदा, तो दूसरी घड़ी बराबर ऐसे। 100 माइनस 25। इसी प्रकार से पहली घड़ी आपने एक्स में खरीदी, तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो? एक्स माइनस कुल कितने में खरीदे हो सामान? 150। तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? सीधी बराबर है। तो दूसरी घड़ी का 650 में खरीदा ना, माइनस एक्स कर देंगे तो आ जाएगा। 2 घड़ी खरीदा कितने में? 650 में। एक तो एक्स में खरीदा, एक तो एक्स में खरीदा, तो दूसरा कितने में खरीदा? 650 में से एक्स घटा देंगे तो निकल आएगा। यस सर। ये क्या है? सीपी है। सीपी। दोनों में क्या है? सीपी। अच्छा, अब पहली घड़ी के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए? पहली घड़ी। ये कंडीशन बताए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है जब पहली घड़ी को 20% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 25% हानि पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? पहली घड़ी के लिए क्या? बराबर पहली घड़ी का विक्रय मूल्य जब 20% क्या हो? 20% का लाभ है ना, तो 8% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 8% लाभ पर। याद है सूत्र? लाभ है कि हानि है? एसपी बराबर क्या होता है हमारा? सीबी गुणे 100 प्लस आर बटा। सही है। इसको कैसे निकालेंगे? सीपी कितना है हमारा? एक्स।
गुणे प्लस 20 तो क्या 120 एक्स हो जाएगा बटा 100। कोई दिक्कत? काट दें। 0 से 0 गया, 2 छक्का 5 बराबर 6x बटा 5 हो जाएगा। ये किसके लिए है? पहली घड़ी के लिए। पहली घड़ी के लिए SP है। पहली घड़ी के लिए याद रहेगा। पहली घड़ी का विक्रय मूल्य, अरे लिखा तो SP बराबर, याद रहेगा। चलो दूसरी घड़ी के लिए आते हैं। बगल में आ जाए, कहीं नीचे नीचे आ जाते हैं, लिख देते हैं। दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य जब 25% का क्या हो, सूत्र को मालूम है, 8% हानि पर 8% विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यानी SP बराबर क्या होता है हमारा हानि पर, SP बराबर -8 विक्रय मूल्य निकाल लेना, इसलिए ऊपर होगा, ठीक है ना। क्लियर है। CP इसका कितना है 650 माइनस, याद आया 650 माइनस, तो 650 माइनस x गुणे 100 माइनस 25 बटा, समझ में आ रही चीजें? 650 माइनस x गुणे 75 बटा 100। 650 माइनस x गुणे 75 बटा 5 से कट जाएगा, तो 5 15 50 75 हो जाएगा, और 20 आ जाएगा, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 तिया 5 चौको, यानी अगर देखा जाए तो 650 माइनस x गुणे है ये 3 बटा 3 का गुणा ऊपर दोनों में हो जाएगा कि नहीं होगा? मुझे दोनों में होगा, एक में नहीं होगा, दोनों में होगा ना। तो इसको सॉल्व करने तक टेंशन खत्म रहे, ठीक है ना। तो 3 का गुणा 650 में गया, 3 शून्यम 3 पचे 15 5 हासिल लाई, और 3 छक्का 18 1950 माइनस 3x अब बटा। ये बताइए ये क्या निकाला हमने इसका, प्रश्न को फिर से पढ़ो। समान मतलब पहली घड़ी का दूसरी घड़ी का जोड़ो को विक्रय मूल्य वो एकदम बराबर बराबर है, यानी ये बराबर वो, ये बराबर वो। पहली घड़ी का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? यही बोल रहा है ना प्रश्नानुसार। $1950 माइनस 3x है ना, 3x बटा किसके बराबर हो जाएगा देख लेते हैं, 6x बटा, यहाँ कोई दिक्कत हो किसी को बताइए। तो हमने किया है कि प्रश्न बोल रहा है, निकालेंगे x का मान आएगा कि नहीं आएगा, देखा जाए, शांत रहना। क्या है 5 का गुणा इधर होगा और 4 का गुणा होगा, हम करेंगे पहले इसका करते हैं, ठीक है ना। 5 शून्यम 5 25 की 5 हाथ से लाई 2 15 आराम से 48 2 4 आया, 5 कम 5 4 माइनस 5 थी यहाँ, क्लियर है, बराबर 4 छंग बड़ा 24x है कि 15x, 24x की तरफ 15x जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 24x प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 97 50, 24 और 15 जोड़ोगे कितना होगा 4 5 4 9,
और 2 1 x हो जाएगा बराबर 97। 50। अब क्या होगा 97 50 बटा 39 हो जाएगा बराबर x। देखो कटेगा क्या 3 से 9 7 16 5 21 कट जाएगा ना। नीचे वाला तो कट ही जाएगा। पहले तो 3 से काटते हैं। 3 एक कम 3 त्रिकाएं 3 त्रिकाएं 3 दूना 3 पचे 3 शून्य 13 से काट के देखो 13 एक कम 13 13 दूना 26 26 है 32 13 पचे 65 कट जाएगा। समझ में आ रही बातें? यस सर। ठीक है 13 से काटते हैं 13 एक कम 13 दूना 26 है 32 होता है तो 6 आया 65 हो गया 13 पचे 0 को भूल न जाइएगा। कुल मिला के बचा है 250 यानी x बराबर क्या बचा है ये बताइए x किसका मान था? मैंने बोला ना कान में भरोसा नहीं रखना है। अरे समझो ये चुप रहो। रिपीट करना जरूरी कि पड़ोसी हमारा किचन में कूद रहा है तो मैं भी जाके सोच जाऊं। इसीलिए मैं कुछ बोल रही हूँ। ठीक ना वही बोलो जो आपका दिमाग कैलकुलेट करे। x हमारा पहला क्या था माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है x। अच्छा प्रश्न को फिर से पढ़ो देखो क्या पूछ रहा है। है ना सभी दोनों दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्रत्येक का मतलब दोनों घड़ी दोनों घड़ी का क्रय तो पहले का तो पता चल गया 250 यस सर और दूसरी क्या था 650 माइनस ठीक ना पहली घड़ी ये लिख दो पहली घड़ी अभी सर ये बहुत लंबा है। बस हो गया 650 माइनस x बराबर 650 माइनस 250 ठीक है ना बराबर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दूसरी घड़ी। एक चीज सोचने वाली बात जानते हो क्या कुछ भी नहीं बताया उसने सिर्फ हवा हवा में बात कर रहा था लेकिन सारी चीज हम लोग निकाल के आए। आया कि नहीं आया? ठीक है गणित में ही जादू है। चलो लिखो जल्दी से। सही तो दिया। वही ना पहली घड़ी का दिया फिर दूसरी घड़ी दिया। चलो लिखो देखिए क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति ने 4 के 10 के भाव से 4 के 10 मतलब 4 रुपए के 10 4 के 10 4 के 10 4 के 10 यानी 4 रुपए के भाव से अंडे खरीदे अंडे तथा 4 के 8 के भाव से 4 रुपए के 10 खरीदे थे और 4 रुपए के 8 बेचे 4 के 8 बेचे फायदा हुआ नुकसान पहले बताओ। फायदा हुआ नहीं ठीक है ना तो बिंदु से प्राप्त लाभ अथवा हानि नीचे देखो समय प्रतिशत लिखा है यानी वो प्रतिशत पूछना चाह रहा है। तो पहला क्रय मूल्य बराबर अंडे का क्रय मूल्य सीपी बराबर कितने रुपए का कितना दे रहा है 4 का 8 4 के 10 लिए 4 रुपए के तो क्या होगा 2 दूना 2 पंचा 2 बटा ये 2/5 उसका क्रय मूल्य है इसमें क्या किया उसने खरीदा क्या किया है विक्रय मूल्य एसपी बराबर कितने में बेचा है 4 के 8 4 रुपए में 8 अंडे 4 एकम 4 4 दूना बराबर 1/। अब हमसे क्या प्रतिशत जाता है ना लाभ का प्रतिशत लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होगा लाभ कितना है हमारा मतलब एसपी माइनस सीपी बटा
सीपी गुणे 100 होगा कि नहीं होगा? यस सर एसपी कितना है 1 बटा, 2 और सीपी कितना है 2 2 बटा 5 100 ये बात क्लियर है सबको? यस सर अब हमारे ऊपर माइनस है ना, भिन्न का घटाना, 5 दूना 5 एकम 2 दूना बटा 5 100 गुणे 1/10 गुणे 5/2 गुणे 100 5 में 4 जाएगा 1 1 बटा 10 बटा 2 बटा, अगले बार इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 आगे 2/5 यानी गुणे 5/2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? पहले बताओ, कोई दिक्कत किसी को? 10 एकम 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचा, नीचे कुछ नहीं बचा, 5 गुणे 25%। लाभ हो रहा है, ठीक है ना? जल्दी से लगाओ अंश 31 नंबर, पहले लिख लो इसको। अंडे का क्रय मूल्य सीपी बराबर 4/10, विक्रय मूल्य बराबर एसपी बराबर एक बार सर लाभ का प्रतिशत बराबर एसपी माइनस सीपी है। हाँ, लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य होता है ना, लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। Yes, लाइन का ध्यान रखिएगा, ठीक ना, प्रॉपर लिखिएगा। कर लोगे इधर कर लोगे हो गया? केले को 15 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर केले को 15 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर प्रति 25% की हानि होती है। क्या होती है? तो किस भाव से केला खरीदा गया था? यानी बेचने का भाव मालूम है 15 रुपया, 8% की हानि हो रही है, तो हमको क्रय मूल्य कितने भाव से खरीदा गया था, तो क्रय मूल्य निकालना है। सूत्र क्या लग जाएगा? 8% हानि पर क्रय मूल्य बराबर
15 रुपए में बेचा जा रहा है ना, यानी एसपी बराबर हानि, आर बराबर 15% हानि, 15 25 है, कितना है 25%, ठीक है ना। हाँ जब बैठिए यार, छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलने दीजिए। हाँ ठीक चाहिए, हाँ ठीक। क्या छुट्टी जाए, फालतू इधर उधर काम करने चलेंगे। तो क्या हुआ, एस्टिमेट 15 रुपया प्रति दर्जन उसमें बेचे बेचे थे, बेचा, और उसमें क्या हो रहा है 25% उसकी हानि हो रही है, 25% की। तो बताओ कितने का केला खरीदा, खरीदना मतलब जो भी है, तो सीपी निकालना है ना। सीपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य में नीचे होता है और हानि है यानी माइनस होगा, तो यानी एसपी गुणे 100 बटा 100 माइनस, क्लियर है। चलो एसपी कितना, कितने बेच रहा है 15 रुपए में, ठीक है ना, गुणे 100 बटा कितने परसेंट की हानि हो रही है, सॉल्व करो, 15 गुणे बराबर 1500, 75 आ जाएगा, 15 50, 15 कम 15, 15 50 75, 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, यानी 20 रुपए में उसने खरीदा। कितने में खरीदा, सीपी बराबर यानी 20 रुपया प्रति दर्जन खरीद के और 15 रुपए बेच रहा है, तो नुकसान होगा। क्या हो गया, अगला लगाइए। एक घड़ी को 10% के लाभ पर घड़ी का बेचेगा सर, घड़ी तो ठीक है, हमको क्या मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है दोनों का, दोनों की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या, दोनों क्या है, विक्रय मूल्य 99 है, और एक में क्या लाभ हो रहा है, एक में हानि, तो लाभ की स्थिति में 8% लाभ पर क्रय मूल्य निकालो, 8% हानि पर क्रय मूल्य निकाल दो, जिससे पहले पहली घड़ी का क्या निकालो, लिख लिया इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक व्यक्ति एक घड़ी को, शांत रहिए, एक घड़ी को 10% के लाभ पर, ठीक है ना, तो 10% 10% लाभ पर, ठीक है ना। एसपी बराबर कितना है, 99, दोनों स्थितियों में दोनों लोगों का क्या है, एसपी 99 है, ठीक है ना। तो ठीक भाई, इसका क्रय मूल्य जानना चाहता है, सीपी बराबर एसपी, लाभ हो रहा है हानि, और सीपी जानना चाहता है एसपी, सीपी तो नीचे होगा, तो क्या होगा 100 बटा 100 प्लस, एसपी कितना है हमारा 99 गुणे 100 बटा 100 प्लस 10, आगे बढ़ोगे तो 99 100 कर दो, चलो टेंशन खत्म, 110 हो जाएगा, 10 10 11 नमा 11 शून्य, यानी कितने में खरीदा इसने, कौन सी वाली घड़ी, ये अभी बात दूसरी घड़ी, चलते हैं आंसर आ गया ए नंबर, क्योंकि एक सर शुरू में ठीक है हो गया, बस आते हमें निकालना ना, दूसरी घड़ी को 10% के साथ, दूसरी घड़ी को 10% पे हानि पर बेच रहा है, इसमें हानि पे, ठीक है, 10% की हानि पर, एसपी बराबर 99 ही है, ठीक है ना,
सीपी तो निकालना चाहता है, एसपी गुणे, इस बार हाँ नहीं हो रही, क्या हो रही है, और निकालना क्या चाहता, सीपी है, नीचे माइनस होगा 100 बटा 100 माइनस बराबर क्या होगा, एसपी 99 ही है हमारा, गुणे 100 माइनस 10, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा इस बार 99 100 बटा 0 से 0 गया 9, 9 एक कम 9 एक कम 9। इस बार कितने बेचे उसने, पहली घड़ी से 90 में खरीदी, दूसरी घड़ी से 110 में खरीदी। लिख दिया, यही लाभ ले रहा है। हो गया, देखिए क्या बोला, एक आदमी एक गाय को 600 रुपए में बेचकर, बेचकर मतलब सीपी है कैसी है, सेलिंग प्राइस, बेचकर यानी कितने में बेचा 600 में, यानी एसबी बराबर, ये बात क्लियर है, ठीक है। विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ कमाता है, ये लाभ उठाता है, सारा मतलब लाभ उसको मिल रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना है 6/5 600 का, और 600 का 1/5 निकालो तो क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर 600 का 1/5, एक कम 5 बराबर निकालो, 5 एक कम 5 दूना 5 शून्यम, यानी 120 पे क्या मिल रहा है उसको, फायदा, क्या मिल रहा है, ये बात समझ में दोनों चीजें। अभी एक बार बता दीजिए, 600 में उसने बेचा है और उसको मिल रहा है 120 का फायदा, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, सही बोलो भाई, जो बेचा उसने उसमें उसको माइनस कर दिया क्या, प्रॉफिट, तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा, सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर जो भी एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस, अरे सीपी नहीं यार, प्रॉफिट, एसपी कितना 600 माइनस 100, 10 में 2 गया, 5 में गया, ये क्या है हमारा सीपी है, यानी हमको पता चल गया एसपी बराबर 600, सीपी बराबर 400। तो उसने बोला भैया लाभ का परसेंट बताओ, यही पूछा उसने, लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है बताइए, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। हाँ, लाभ का, लाभ हमको मालूम है 120, मालूम नहीं मालूम है, और कितने में खरीदा उसने 480, और किससे गुणा करना है 1 0, तो यही ले लिया, ठीक है ना,
आप 2 से काटिए, 12 चौको 48 होता है क्या? यस सर। 12 एकम 12, 12 शून्यम 12 चौको। अच्छा, तो 2 एकम 2 दूना 4 होता है, और 2 पंचा, और 2 एकम 2 होता है, 2 पंचा बराबर 5 गुणे 5 बराबर। समझ में आई बातें? 25% का फायदा उसको हो रहा है। आप टेबल चालू करो, देखिए शोर मत मत। गणित बस बेसिक मार्क कुछ। हाँ दो क्वेश्चन के बाद नहीं। चलो पहले लिखो ना यार, हो गया ये।